गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक्सप्लेनेशन में। आज हम 50 स्टेट ऑफ फ्राइड सीरीज में से एक पार्ट एक्सप्लेन करने वाले, तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को एंडी नामक एक वर्कर नरेट करता है, जो कि डेव नाम के एक आदमी की यहाँ काम करता था। इस फार्म में डेव मेपल ट्रीज से हैंडमेड फर्नीचर बनाता है। डेव और उसकी वाइफ हैदर ये स्कूल टाइम से कपल थे। डेव हैदर से बहुत प्यार करता था, क्योंकि हैदर दिखने में बहुत खूबसूरत थी, बट हैदर थोड़ी सी खर्चीली भी थी। वो डेव के बजट से काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया करती थी और उसे गोल्ड की चीज़ें काफ़ी पसंद थीं। एक शाम डेव और हैदर एक डिनर पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। एंडी किसी काम की वजह से उस दिन काम नहीं कर पाता, इसलिए डेव हैदर को हेल्प करने के लिए कहता है। दरअसल वो एक ट्री काट रहे होते हैं और हैदर को उस ट्री से बंधी हुई एक रस्सी पकड़नी होती है। हैदर वो रस्सी पकड़ लेती है, पर एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा रस्सी के बुली में फंस जाता है और दोनों का ध्यान उसके तरफ नहीं जाता। जब डेव ट्री को फाइनली काटता है, तब बुली में फंसे लकड़ी की वजह से ट्री अपोजिट डायरेक्शन में गिरने के बजाय हैदर की तरफ गिर जाती है और उससे हैदर का हाथ उस पेड़ के नीचे आ जाता है, जिस वजह से हैदर के हाथ में काफ़ी ब्लड बहने लगता है और वो काफ़ी चिल्ला भी रही होती है। डेव शॉक में और कोई अल्टरनेटिव ना होने की वजह से हैदर का हाथ कुल्हाड़ी से काट देता है। अब इस एक्सीडेंट के बाद हैदर मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। उसे अब ऐसे लगने लगा था कि वो अब ब्यूटीफुल नहीं है, इसलिए वो अब सैड सैड रहने लगती है। फिर डेव उसे आर्टिफिशियल आम लाकर देता है, जिसे वो बदसूरत कहकर टाल देती है। फिर डेव उसके लिए एक आर्टिफिशियल आम डिज़ाइन करता है, जिसे देख हैदर खुश हो जाती है। पर हैदर उस आम को गोल्ड से बनाने की जिद करती है। डेव हैदर के लिए और उसकी खुशी के लिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ना होते हुए भी मान जाता है और घर गिरवी रखता है, अपना ट्रैक्टर बेच देता है और हैदर के लिए गोल्डन आर्म बनवा देता है। फाइनली इस चीज़ों से हैदर की मेंटली हेल्थ सुधारने लगती है और वो फिर से खुश रहने लगती है। बाद में कुछ दिनों के बाद ठंड का मौसम आता है। डॉक्टर के डिटेक्ट करने पर डॉक्टर को यह पता चलता है कि हैदर को परमानेंट गोल्ड डिसीज है। इस वजह से हैदर के गोल्ड आर्म की वजह से उसके हाथ में पॉइजन तैयार हो रहा है और हैदर के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब आगे हैदर डेव से प्रॉमिस लेती है कि वो गोल्डन आर्म के साथ ही दफन होना चाहती है। दरअसल वो डेथ के बाद परफेक्ट दिखना चाहती थी। डेव इस सब के लिए हाँ कर देता है। फिर कुछ समय बाद हैदर की अचानक से मौत हो जाती है और डेव उसको उसके गोल्डन आर्म के साथ ही दफन कर देता है। कई महीनों के बाद यूएस इकोनॉमी में ग्रेट रिसेशन में चली जाती है और हैंडमेड फर्नीचर का मार्केट पूरी तरह से ठप हो जाता है। डेव अब एंडी को अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा था और हाउस पर लिए हुए लोन का अमाउंट बढ़ते जा रहा था। डेव की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो जाती है। परेशानी में डेव बहुत ड्रिंक करने लगता है। तभी डेव को याद आता है कि हैदर के कब्र में एक गोल्डन हैंड है, लेकिन वो यह सोचता है कि वो उसे एज अ लास्ट ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। वो हैदर की कब्र खोद कर वो आर्म लेने जाता है, पर हम देख पाते हैं कि वो गोल्डन आर्म हैदर के बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। तभी डेव उसे काटने जाता है, पर तभी हैदर की आंखें खुल जाती है, जैसे कि वो उसे वार्न कर रही हो। डेव थोड़ा डर कर उसकी आंखें बंद कर देता है और उसके हाथ काट कर गोल्डन आर्म ले लेता है और जैसे ही डेव की फ्लैश लाइट हैदर पर पड़ती है तो हैदर की आंखें वापस खुल जाती है। डेव डरते और कांपते हुए अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही वो घर वापस आ जाता है, तब से घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। घर के बाहर तेज हवाई चलने लगती है, इसलिए वो मेन डोर बंद कर देता है। तभी हैदर की एक तस्वीर गिर जाती है, जिसमें हैदर कुल्हाड़ी लिए हुई दिखाई देती है और घर में कई सारी अजीब सी आवाजें आने लगती है और अचानक से हैदर की तस्वीर बदल जाती है। बाद में तेज हवा की वजह से मेन डोर अपने आप खुल जाता है और वहां से हैदर की डेड बॉडी घर में चलती हुई आ जाती है। वो अपने गोल्डन आर्म को ढूंढ रही होती है। डेव जाकर अपने रूम में छुप जाता है। तब हैदर पूछती है कि मेरे गोल्डन आर्म कहाँ है। वो कहती है कि तुम तो कहते थे कि तुम मेरे साथ हमेशा इसे रखोगे। डेव बेड पर चादर ओढ़कर कांप रहा था। वो बिना कुछ सोचे गोल्डन आर्म वापस दे देता है। गोल्डन आर्म मिलते ही हैदर वहां से चली जाती है और जब डेव अपनी चादर उतार कर देखता है, तब हैदर अचानक से डेव पर गोल्डन आर्म से हमला कर देती है और उसे मार देती है। और फिर हम
डेव की बॉडी उसी के बेड के ऊपर पड़ी हुई देख पाते हैं। अंत में एंडी बताता है कि पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट में किसी को भी ये पता नहीं कि डेव की मौत कैसी हुई, लेकिन टाउन में सभी लोगों को ये बात पता है कि डेव को किसने मारा। और इसी इंसिडेंस के बाद हमने हेदर के बॉडी को उसके गोल्डन आर्म के साथ दफन कर दिया। सबको उसका गोल्डन के बारे में पता है, पर किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कोई उसे ले ले। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती।